नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस किताब के सार के कुछ हिस्से हैं और मकसद ये है कि इसके जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं उनको समझें। हाँ, बिल्कुल। वो छोटे छोटे बदलाव जो असल में मिलकर बड़े नतीजे देते हैं हम्म। और देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे उतारा जा सकता है। सही। तो शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना हाँ साल के आखिर तक ये हमें करीबन 37 गुना बेहतर बना सकता है। जी, सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना। हाँ, गणित तो यही कहता है, पर इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? चलिए इसी की गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। और ये 1% वाला विचार ही किताब के मूल दर्शन को दिखाता है। ये छोटी परमाणु जैसी आदतें, इसीलिए शायद एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है। अच्छा, यह हमें अक्सर मामूली लगती हैं, जैसे आज जिम गए या नहीं गए, या आज एक पेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। हाँ, लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तुरंत शायद कुछ न बदले, लेकिन यही छोटे कदम जब लगातार उठाए जाते हैं तो उनका असर आप समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। हाँ, अच्छी आदतें धीरे धीरे सफलता का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं, और बुरी आदतें वो भी उतनी ही धीरे धीरे हमें नीचे ले जाती हैं। मतलब नाकामी की तरफ। जी। और दिक्कत ये है कि ये प्रोसेस इतना धीमा होता है ना, कि हम इसके असर को महसूस ही नहीं कर पाते। जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। बिल्कुल, जब तक कि काफी देर हो चुकी होती है। तो मतलब ये छोटी आदतें, ये तो दो धारी तलवार जैसी हुई। 1% बेहतर होना शक्तिशाली है, लेकिन शायद 1% बुरा होना भी उतना ही खतरनाक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1% गिरावट भी इसी तरह कंपाउंड होती है। एक सिगरेट पी लेना, थोड़ा सा जंक फूड खा लेना, आज का काम कल पर टाल देना, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें। ये सब मिलकर समय के साथ हमारी सेहत, हमारी प्रोडक्टिविटी, सबको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। हम्म। तो पहली बड़ी सीख यही है कि इन छोटी आदतों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। सही कहा। और यहीं पर एक और दिलचस्प आइडिया आता है, जो हमारी पारंपरिक सोच को थोड़ी चुनौती देता है। गोल्स यानी लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी चौंकाने वाली लगी थी। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि लक्ष्य तय करो, बड़े सपने देखो, लेकिन किताब कहती है कि सिस्टम ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, क्या सफल और असफल लोगों के लक्ष्य अलग-अलग होते हैं? शायद नहीं। ज्यादातर तो एक जैसे ही होते होंगे। बिल्कुल। हर खिलाड़ी चाहता है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। हर बिजनेसमैन चाहता है एक कामयाब कंपनी बनाना। लक्ष्य तो लगभग सबके पास होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उनके रोजमर्रा के सिस्टम में, उनकी प्रक्रियाओं में। लक्ष्य सिर्फ वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और सिस्टम? सिस्टम वो रास्ता है जिस पे चलकर आप वहां पहुंचेंगे। अगर आप सिर्फ मंजिल को देखते रहेंगे और रास्ते को बेहतर बनाने पे ध्यान नहीं देंगे, तो पहुंचना मुश्किल होगा ना। हाँ, बात तो सही है। किताब का तर्क है कि अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, तो लक्ष्य अपने आप हासिल होने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं रोज क्या कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं क्या पाना चाहता हूँ। सटीक, बिल्कुल यही। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित आदतें, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बदलाव का जो सबसे गहरा स्तर है, वो तब आता है जब हम सिर्फ अपने कामों को नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बदलते हैं। अपनी पहचान को उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है। अगर कोई उसे सिगरेट ऑफर करे, तो वो दो तरह से जवाब दे सकता है। अच्छा, कैसे? पहला, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हम्म। दूसरा, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, दूसरा जवाब ज्यादा पक्का लगता है, उसमें ज्यादा दृढ़ता है। बिल्कुल। पहले जवाब में व्यक्ति अब भी अपनी पहचान एक सिगरेट पीने वाले के तौर पर देख रहा है, जो बस कोशिश कर रहा है। जी। दूसरे जवाब में उसने अपनी पहचान बदल ली है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सिगरेट नहीं पीता। अच्छा। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें बनाए रखना ज्यादा स्वाभाविक और आसान हो जाता है। क्योंकि तब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपकी पहचान से मेल खाता है। एग्जैक्टली। आप वो काम नहीं करते जो आपके लक्ष्य के खिलाफ हो, बल्कि आप वो काम करते हैं जो आपकी पहचान के अनुरूप हो। सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि ये है कि मुझे कैसा इंसान बनना है। लेकिन अपनी पहचान बदलना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये होता कैसे है? देखिए, ये रातों रात तो नहीं होता।
ये छोटी छोटी जीतों से होता है। छोटी जीतें? हाँ, हर बार जब आप अपनी मनचाही पहचान के मुताबिक कोई काम करते हैं, जैसे अगर आप स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं और आप सलाद चुनते हैं, तो आप अपनी उस पहचान को एक वोट दे रहे होते हैं। अच्छा, वोट देना दिलचस्प तरीका है सोचने का। जी, और धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी जो सेल्फ इमेज है वो बदलने लगती है। और आदतें बनती कैसे हैं, इसका एक ढांचा भी किताब में दिया गया है। वो 4 चरणों हैबिट लूप। हाँ, हैबिट लूप। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ये मैंने पढ़ा है। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकते हैं? ये काम कैसे करता है? जरूर। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जो हमारी लगभग हर आदत के पीछे होता है। ठीक है। पहला कदम है संकेत, यानी क्यू। हाँ। ये एक ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को बताता है कि देखो, इनाम मिलने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। समय हो सकता है जैसे दोपहर के 3 बज गए। जगह हो सकती है जैसे कॉफी शॉप। कोई भावना जैसे तनाव, या कोई इंसान भी। फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज एक बहुत आम संकेत है आजकल। हाँ, वो तो है। दूसरा कदम है लालसा, यानी क्रेविंग। ये उस संकेत से जुड़ी इच्छा है। असल में आदत के पीछे की मोटिवेशन यही है। हमें नोटिफिकेशन की आवाज नहीं चाहिए होती, हमें वो जानकारी या जुड़ाव चाहिए होता है जो उसे देखने से मिलेगा। अच्छा, तो इच्छा असल चीज है। जी। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स। ये वो वास्तविक आदत है जो हम करते हैं, जैसे फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखना। ठीक। और चौथा और आखिरी कदम है इनाम, यानी रिवॉर्ड। ये वो संतुष्टि है जो हमें प्रतिक्रिया से मिलती है और जो दिमाग को सिखाती है कि भाई ये चक्र दोहराने लायक है। जैसे जानकारी मिल गई या जिज्ञासा शांत हो गई। हाँ, ये तनाव कम हो गया। ये इनाम है। जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो संकेत और लालसा के बीच का जो कनेक्शन है वो मजबूत होता जाता है और आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। और फिर वो अपने आप होने लगती है, बिना सोचे। बिल्कुल, यही लूप है। संकेत से शुरू होकर इनाम पर खत्म होना और फिर अगली बार संकेत मिलने पर फिर से शुरू हो जाना। इस लूप को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें आदतें बदलने का रास्ता मिलता है। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी है या बुरी आदतें तोड़नी है, तो हमें इसी लूप के किसी हिस्से में मतलब इंटरफेयर करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर किताब व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम पेश करती है, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 4 नियम। हाँ, और ये नियम सीधे तौर पर हैबिट लूप के चारों चरणों को एड्रेस करते हैं। पहली चुनौती है संकेत को संभालना, जिसके लिए पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ मतलब अच्छी आदतों के संकेतों को सामने रखना और बुरी आदतों के छिपा देना। हाँ, जैसे अगर रोज सुबह दौड़ने जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख देना। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करना कि अच्छी आदत का जो संकेत है उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। और बुरी आदतों के लिए? उसके उलट, अगर आप कुकीज खाना कम करना चाहते हैं तो उन्हें किचन काउंटर पर रखने के बजाय किसी अपारदर्शी डिब्बे में अलमारी के पीछे रखें। मतलब संकेत को अदृश्य बनाएं। अच्छा। इसी नियम के तहत 2 तकनीकें बहुत कारगर हैं। एक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी क्रियान्वयन इरादा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। हाँ, यानी पहले से बहुत स्पष्ट रूप से तय करना कि आप कब, कहां और क्या करेंगे। फॉर्मूला है, मैं समय पर जगह में ये आदत करूंगा या करूंगी। जैसे मैं रोज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगी। ये एक अस्पष्ट इरादे, जैसे मैं ज्यादा योगा करना चाहती हूं, से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। बिल्कुल। और दूसरी है हैबिट स्टैकिंग, यानी आदत जोड़ना। आदत जोड़ना, जी। आप एक नई आदत को अपने किसी पुरानी स्थापित आदत के तुरंत बाद जोड़ देते हैं। अच्छा, जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 ग्लास पानी पीऊंगा, या रात को ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। आपकी जो मौजूदा आदत है वो नई आदत के लिए संकेत बन जाती है। वाह, ये तो बहुत चालाकी से काम लेना हुआ अपनी आदतों से। हाँ, इससे नई आदत को शुरू करना बहुत स्पष्ट और आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला नियम हुआ संकेत को स्पष्ट बनाना। लेकिन जैसा मैंने पहले पूछा था, अगर आदत स्पष्ट तो हो पर उसे करने का मन ही ना करे तो मोटिवेशन कहां से लाएं? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, ये हैबिट लूप के दूसरे चरण यानी लालसा से जुड़ा है। आदत को ऐसा बनाना होगा कि उसे करने की इच्छा हो। कैसे? देखिए, हम इंसान उन कामों की तरफ ज्यादा खिंचते हैं जिनसे हमें खुशी या संतुष्टि मिलने की उम्मीद होती है। सही बात है। इसका एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी प्रलोभन गठजोड़।
टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या है? आप उस काम को जिसे आप करना चाहते हैं या करना जरूरी है, जैसे मान लीजिए व्यायाम, उस काम के साथ जोड़ते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना। अच्छा। तो आप नियम बनाते हैं, मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूंगा। हाँ, ये तो खुद को थोड़ा रिश्वत देने जैसा हुआ। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, या आप इसे अपने दिमाग के काम करने के तरीके का चतुराई से इस्तेमाल करना कह सकते हैं। डोपामाइन जो हमारी प्रेरणा और इच्छा को कंट्रोल करता है, वो सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं बल्कि इनाम की उम्मीद में भी रिलीज होता है। अच्छा। टेम्पटेशन बंडलिंग से आप उस गतिविधि को भी आकर्षक बना देते हैं जो शायद वैसे उबाऊ या मुश्किल लगती। और कोई तरीका है आकर्षक बनाने का? हाँ, सामाजिक माहौल का भी बहुत असर होता है। हम उन आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमारे ग्रुप, परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले महत्व देते हैं और अपनाते हैं। हाँ, पीयर प्रेशर जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आपके भी जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये उस समूह में एक आकर्षक व्यवहार बन जाता है। समझ गई। तो संकेत स्पष्ट हो गया, आदत आकर्षक भी बन गई। अब आगे क्या? अब आता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आसान बनाओ। जी, ये प्रतिक्रिया वाले चरण से जुड़ा है। हम इंसान देखिए स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। ये तो है। अगर कोई आदत शुरू करने में बहुत ज्यादा मेहनत या इच्छा शक्ति लगती है तो हम उसे ज्यादा दिन तक नहीं निभा पाते। इसलिए आदत को जितना हो सके आसान बनाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें? यहाँ 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम। इसका मतलब कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करना। जैसे किताब पढ़ने के लिए सिर्फ 1 पेज पढ़ना। हाँ, क्या ये थोड़ा कम नहीं लगता? क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा? शुरुआत में ये कम लग सकता है, लेकिन इसका मकसद परफेक्शन नहीं है। इसका मकसद है शुरुआत करने और बने रहना। अच्छा। सबसे मुश्किल कदम अक्सर पहला कदम होता है। 2 मिनट का नियम इस शुरुआती जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। मतलब शुरू करने की हिचकिचाहट कम हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप रोज आधा घंटा व्यायाम करने का लक्ष्य रखते हैं तो ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ अपने वर्कआउट के कपड़े पहनना या सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना है तो उसे न करने का बहाना बनाना मुश्किल है। बात तो सही है। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप उसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट भी करते हैं तो भी आपने अपनी पहचान कि मैं एक व्यायाम करने वाला व्यक्ति हूं को मजबूत किया और निरंतरता बनाए रखी। अच्छा, तो मतलब ये कंसिस्टेंसी बनाने और उस पहचान को पक्का करने के बारे में ज्यादा है बजाय शुरू के नतीजों के। बिल्कुल। इस नियम का सार है, शुरुआत करना आसान बनाओ, बाकी अपने आप होने लगेगा। इसके साथ ही अपने माहौल को ऐसा बनाना भी जरूरी है कि अच्छी आदत करना आसान हो जाए। जैसे अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो पहले से फल और सब्जियां काटकर फ्रिज में रखें। अगर आप सुबह जल्दी उठकर काम करना चाहते हैं तो रात को ही अपना लैपटॉप और जरूरी सामान तैयार रखें। हर वो छोटा कदम जो आदत को करने में लगने वाली मेहनत को कम करता है, उसे अपनाने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, तो स्पष्ट, आकर्षक, आसान। अब चौथा नियम क्या है? चौथा और अंतिम नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक बनाओ। हाँ, ये हैबिट लूप के इनाम वाले चरण से जुड़ा है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और समस्या ये है कि कई अच्छी आदतों जैसे व्यायाम करना या पैसे बचाना, इनका इनाम तुरंत नहीं मिलता। हाँ, वो तो भविष्य में मिलता है। जबकि बुरी आदतों जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया चलाना, इनका इनाम अक्सर तुरंत मिल जाता है। सही। इसलिए हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके खोजने होंगे। पर ये कैसे किया जा सकता है? जैसे आपने कहा, व्यायाम का इनाम तो महीनों बाद दिखेगा। यहीं पर थोड़ी क्रिएटिविटी काम आती है। एक बहुत प्रभावी तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ, बिल्कुल। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो कैलेंडर पर या किसी ऐप में एक निशान लगाएं। उस निशान को लगाने की जो क्रिया है और अपनी प्रोग्रेस को लगातार देखना, ये अपने आप में एक छोटा संतोषजनक इनाम बन जाता है। अच्छा,
ये आपको मोटिवेट करता है कि आप उस चेन को ना तोड़ें। बिल्कुल। आप खुद को कोई छोटा तुरंत मिलने वाला इनाम भी दे सकते हैं, जैसे हर बार जिम जाने के बाद 5 मिनट अपना पसंदीदा संगीत शांति से सुनना। महत्वपूर्ण यह है कि इनाम आदत पूरी करने के तुरंत बाद मिले, ताकि दिमाग उस व्यवहार और संतुष्टि के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना सके। और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इसे उल्टा करना होगा, यानी उसे असंतोषजनक बनाना। हाँ बिल्कुल, जैसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। जवाबदेही वाला साथी। जी, अगर आप कोई आदत, मान लीजिए धूम्रपान, छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने किसी दोस्त से कह सकते हैं कि अगर वो आपको दोबारा धूम्रपान करते हुए देखे तो आपको उसे 1000 रुपए देने होंगे। अरे बाप रे! ये उस आदत के साथ एक तत्काल नेगेटिव परिणाम जोड़ देता है, जिससे वो कम संतोषजनक बन जाती है। हाँ, ये तो असरदार हो सकता है। जी, तो ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। इनके अलावा क्या किताब में कुछ और रणनीतियों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज भी हैं जो इन नियमों को और प्रभावी बनाती हैं। एक है वातावरण का महत्व, जिसकी हमने थोड़ी बात की भी थी। हाँ, माहौल। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारा माहौल हमारी आदतों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हम सोचते हैं कि हम अपने माहौल से ऊपर हैं, लेकिन अक्सर हम उसके प्रोडक्ट होते हैं। मतलब अगर आपके किचन काउंटर पर हमेशा फल रखे रहते हैं, तो आप फल खाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। अगर आपके फोन में सोशल मीडिया ऐप्स आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अपनी आदतों को बदलने का सबसे आसान तरीका अक्सर अपना माहौल बदलना होता है। ये बात तो सही लगती है। कभी-कभी सिर्फ जगह बदलने से ही ध्यान लगाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आता है संयोजन का असर, यानी कंपाउंड इफेक्ट, जिसे हमने 1% नियम के साथ शुरू में छुआ था। हाँ, वो 37 गुना वाला। जी, इसे फिर से समझना जरूरी है। आदतें रातों रात परिणाम नहीं देती। ये धीमी, क्रमिक प्रक्रिया है। शुरुआत में प्रगति इतनी धीमी होती है कि लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होती है कई बार। जी, इसे किताब में प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया है, यानी वो समतल अवधि जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं पर नतीजे दिख नहीं रहे होते। फिर प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं तो एक समय आता है जब ये छोटे छोटे सुधार मिलकर अचानक बड़े नतीजे देने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे चक्रवृद्धि ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है और फिर तेजी से ऊपर जाता है। सफलता का रहस्य अक्सर इसी निरंतरता में छिपा होता है। और अगर हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो, हमने संक्षेप में बात की, लेकिन क्या इन 4 नियमों का उल्टा करके इसे और व्यवस्थित तरीके से समझा जा सकता है? हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें इन्हीं 4 नियमों को पलटना होता है। कैसे? पहला, अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। बुरी आदत के संकेत को हटा दें। अगर टीवी बहुत देखते हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें या रिमोट को कहीं छुपा दें। अच्छा। दूसरा, अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के जो नकारात्मक परिणाम हैं उन्हें याद दिलाएं। धूम्रपान के पैकेट पर चेतावनी की तस्वीरें यही काम करती हैं। सोचें कि आदत आपके लक्ष्यों और मूल्यों के खिलाफ कैसे जाती है। तीसरा, कठिन बनाओ, मेक इट हार्ड। बुरी आदत को करने में रुकावटें पैदा करें। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत है तो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वेबसाइट से हटा दें, ताकि हर बार खरीदने के लिए उन्हें डालना पड़े, ताकि थोड़ी मेहनत लगे। जी बिल्कुल। और चौथा, असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदत करने पर तत्काल नकारात्मक परिणाम जोड़ें। वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वाला उदाहरण यहाँ फिट बैठता है। या फिर हर बार नियम तोड़ने पर किसी ऐसे संगठन को दान करना जिसे आप पसंद नहीं करते। ये भी अच्छा आइडिया है। हाँ, तो कुल मिलाकर किताब का सार ये है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। छोटे, लगातार किए जाने वाले सुधार, सही सिस्टम, अपनी पहचान से जुड़ाव और सोच समझकर बनाया गया माहौल, यही सफलता की कुंजी है। एकदम सही कहा आपने। जेम्स क्लियर का मुख्य संदेश यही है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, छोटी छोटी जीतें हासिल करें, अपनी पहचान को आकार दें और निरंतरता बनाए रखें। परिणाम अपने आप आएंगे। और वो लाइन, आप वो नहीं बनते जो आप बनना चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोज करते हैं। आप वो बन जाते हैं जो आपकी रोजमर्रा की आदतें आपको बना रही होती हैं। ये एक पंक्ति शायद पूरी किताब का निचोड़ है। बिल्कुल। तो आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के कई अहम पहलुओं पर गौर किया। वो 1% नियम का जादू, सिस्टम की अहमियत, पहचान बदलने की ताकत, हैबिट लूप कैसे काम करता है और व्यवहार बदलने के वो 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। जी हाँ, काफी चीजें हमने कवर की, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं को।
जरूर। किताब के आसान बनाओ नियम और खासकर 2 मिनट रूल को ध्यान में रखते हुए। हाँ, वो 2 मिनट वाला नियम। क्यों ना आज ही सिर्फ एक बहुत छोटी 2 मिनट की आदत शुरू करने का संकल्प लिया जाए। कोई ऐसी आदत जो उस व्यक्ति से जुड़ी हो जो आप बनना चाहते हो। जैसे अगर आप एक पढ़ने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक पेज पढ़ें। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति तो सिर्फ 2 मिनट टहल लें। बस इतना सा? बस इतना सा शुरू करने के लिए। और फिर सोचें, अगर ये छोटा सा कदम रोज उठाया जाए तो 1 साल में इसका वो संयोजन प्रभाव, वो कंपाउंड इफेक्ट कहां तक ले जा सकता है। सोचने वाली बात है। शायद सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत ऐसे ही किसी नन्हे कदम से होती है। वाकई ये एक बहुत अच्छा विचार है। एटॉमिक हैबिट्स के इन विचारों पर आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये बातचीत उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।